Hello, good morning, students. Today we are to discuss about the subject pharmacology, and the next topic are drugs used in the angina pectoris. Drugs used in the angina pectoris, यानी ऐसी कौन सी ड्रग्स है जिसको अपन एंजीना पेक्टोरिस की जो कंडीशन है उसको ट्रीट करने के अंदर यूज में लेते हैं या काम में लेते हैं। तो अपन देखते हैं, दिस इज ए पेनफुल सिचुएशन, यानी यह क्या है, एक प्रकार की पेनफुल मीन्स दर्दनाक सिचुएशन स्थिति है। यह क्या एक दर्दनाक स्थिति है। दिस इज ए पेनफुल सिचुएशन produced due to the lack of oxygen supply to the cardiac muscles in myocardium when demand of O2 will be increased, for example during exercise। कहने का मीन्स क्या है कि ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, यानी जो भी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है बॉडी के अंदर कार्डियक मसल्स के अंदर, इन कार्डियक मसल्स, कौन सी मसल्स की बात हो रही है यहाँ पे, मायोकार्डियम मीन्स मिडल लेयर ऑफ द हार्ट कॉल्ड एज मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो लेयर है हार्ट की, उसके अंदर क्या है कि जब अपन कोई भी वर्क करते हैं जिसके दौरान अपने को ऑक्सीजन जो सप्लाई है उसकी ज्यादा नीड होती है, अपने को जो ऑक्सीजन है वो कंजप्शन करने के लिए ज्यादा चाहिए होती है, उस दौरान क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो क्या है, प्रॉपर नहीं मिल पाता है, प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिस वजह से क्या होता है कि उसके अंदर जो भी कार्डियक मसल्स है मायोकार्डियम के अंदर, जितनी अमाउंट के अंदर जो ऑक्सीजन की नीड है वो कंप्लीट फुलफिल नहीं हो पाती है, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एंजीना पेक्टोरिस। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जिसका अपन क्या उदाहरण दे रहे हैं, एक्सरसाइज करने के वक्त। दोबारा से बता देता हूं, दिस इज ए पेनफुल सिचुएशन, यानी ये क्या है, एक पेनफुल सिचुएशन है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज, जब भी अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज की जो भी अपन क्रिया परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या हो रहा है कि अपनी जो कार्डियक मसल्स है उनको ऑक्सीजन की ज्यादा नीड होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है, ज्यादा आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट है जो ऑक्सीजन की वो क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। उस दौरान क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो जितनी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं हो पाती है, तो उससे अपन क्या बोल रहे हैं, एंजीना पेक्टोरिस। नेक्स्ट देखते हैं अपन, डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई विल बी इंक्रीज ड्यू टू डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, यानी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसकी ज्यादा डिमांड होने लग जाती है, उसकी ज्यादा जरूरत होने लग जाती है, किन कारणों के कारण। फर्स्ट वन एम्बोलिज्म, नेक्स्ट वन ब्लॉकेज इन द कोरोनरी आर्टरी, अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज, ऑब्स्ट्रक्शन या किसी भी प्रकार की कोई रुकावट आ गई है तो क्या होगा, अपने को ऑक्सीजन सप्लाई है उसकी ज्यादा नीड होने लग जाएगी। नेक्स्ट वन स्पाज्म ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, अगर स्पाज्मोटिक कंडीशन जो है, यानी बहुत ज्यादा एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज्यादा सिकुड़ गई है, कौन सी कोरोनरी आर्टरी है वो क्या है, एक्सेसिव स्पाज्मोटिक कंडीशन के अंदर आ गई है, एक्सेसिव स्पाज्म हो गया उसके अंदर, उस वजह से भी क्या है कि जो अपने को ऑक्सीजन की जो नीड है, ऑक्सीजन सप्लाई की जो नीड है, ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होने लग जाएगी, जो भी जितनी जरूरत है उससे एक्सेसिव डिमांड प्रोड्यूस होने लग जाएगी ऑक्सीजन की। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, when the demand of oxygen will be increased and the supply of the oxygen is decreased, it will lead to the ischemia of the part of the myocardium layer, यानी when the demand of the oxygen will be increased, यानी जब ऑक्सीजन की जो डिमांड है, ऑक्सीजन की जरूरत है, तब क्या है कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, अपने को जरूरत क्या होने लग जाती है, बहुत ज्यादा होने लग जाती है ऑक्सीजन की, तब क्या होता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज डिक्रीज, जो भी ऑक्सीजन की सप्लाई है वो क्या है, डिक्रीज होने लग जाती है। इट विल लीड्स टू द इस्चेमिया, जो किस कंडीशन को अराइज करती है, इस्चेमिक कंडीशन को। इस्चेमिया मीन्स जो भी ऑक्सीजन लेवल है वो एक्सेसिव डिक्रीज हो जाना, बहुत ज्यादा अमाउंट में डिक्रीज हो जाना, किसी भी लेयर के अंदर, किसी भी टिश्यू के अंदर, किसी भी ऑर्गन के अंदर। यहाँ क्या हो रहा है, इन द पार्ट ऑफ द मायोकार्डियम लेयर की, जो भी मायोकार्डियम लेयर की जो पार्ट है, मायोकार्डियम जो लेयर है उसके अंदर
जो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो तो इंक्रीज हो गई, बट जो सप्लाई है वो डिक्रीज होने लग जाती है, जिस वजह से इस्चेमिया की कंडीशन राइज हो जाती है। नेक्स्ट वन देखते हैं, इफ नॉट रिलीव देन इट लीड्स टू एमआई, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। कि अगर इस कंडीशन को, अगर अपन जो भी ऑक्सीजन की जो नीड हो रही है, ऑक्सीजन की जो डिमांड अपने को प्रेजेंट हो रही है, अगर अपन उस ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा कि अपने अंदर जो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की कंडीशन है, वो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की कंडीशन है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, द ड्रग यूज इन एंजीना प्रिवेंट, अबॉर्ट, प्रिवेंट टू और टर्मिनेट अटैक्स ऑफ एंजीना आर नॉन एज एंटी एंजाइनल ड्रग्स। कि ऐसी कोई भी ड्रग्स, ऐसा कोई भी मेडिकेशंस या ऐसी कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस जो अपन किस लिए यूज कर रहे हैं, जो एंजीना की जो कंडीशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए, उसको इनिबिट करने के लिए, उन सभी ड्रग्स को अपन क्या बोल सकते हैं, एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंटी एंजाइनल ड्रग्स। फिर से देखते हैं, द ड्रग्स यूज इन एंजाइना प्रिवेंट, अबॉर्ट और प्रिवेंशन और टर्मिनेट अटैक्स ऑफ एंजाइना आर नोन एज एंटी एंजाइनल ड्रग्स। यानी ऐसी कोई भी ड्रग्स, ऐसा कोई भी मेडिकेशंस, ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस जो एंजीना की जो कंडीशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन यूज में ले रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एंटी एंजाइनल ड्रग्स। अब अपन देखते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स के अपन कौन कौन से सब्सटेंसेस यूज में लेते हैं, या अगर अब सीधी सी बात अपन ये भी बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन एंजीना पेक्टोरिस कंडीशन। यानी ऐसी कोई भी ड्रग्स जिनका वर्गीकरण अपन देख रहे हैं, किसको यूज करने के लिए, किसको ट्रीट करने के लिए, एंजीना पेक्टोरिस को कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। फर्स्ट वन अपन देखते हैं नाइट्रेट्स। फर्स्ट वन नाइट्रेट्स, सेकंड वन बीटा ब्लॉकर, थर्ड वन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। फर्स्ट नाइट्रेट, सेकंड बीटा ब्लॉकर्स और थर्ड वन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब अपन देखते हैं, बात करते हैं नाइट्रेट्स की, कि अपन ने फर्स्ट वन कौन सी ड्रग यूज ले रहे हैं, नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स में अपन देखते हैं, ऑल नाइट्रेट्स आर यूज्ड इन एंजीना हैव सेम मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्शंस। यानी जितने भी प्रकार के अपन नाइट्रेट्स जो सब्सटेंसेस, नाइट्रेट्स जो केमिकल सब्सटेंस है उसको यूज ले रहे हैं, उन सभी का क्या है, मैकेनिज्म ऑफ जो एक्शन है वो सभी का सेम होता है, सभी का एक जैसा होता है। दे एक्ट डायरेक्टली ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ बॉडी एंड रिलैक्स देम। और ये जो नाइट्रेट्स हैं वो क्या वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे एक्ट डायरेक्टली ऑन स्मूथ मसल्स। ये जितनी भी जो स्मूथ मसल्स है उन पर क्या है, डायरेक्ट अटैक करते हैं, डायरेक्ट उन पर एक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जितनी भी शरीर की जो भी स्मूथ मसल्स है उन पे क्या कर रहे हैं, ये अपना एक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और क्या करते हैं, उनको रिलैक्स करते हैं, उनको कंफर्ट फील करवाते हैं। नेक्स्ट वन, दे आर नॉन स्पेसिफिक मसल्स रिलैक्सेंट। बट क्या है, इसको अपन किसी भी प्रकार से स्पेसिफाइड मसल्स जो रिलैक्सेंट है उनके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। मसल्स को रिलैक्स करने के लिए अपन इसको यूज नहीं करते हैं। इसको कहाँ यूज कर रहे हैं, अगर एंजीना पेक्टोरिस की कंडीशन अगर अराइज हो चुकी है तो उसके अंदर जो स्पाज्मोटिक कंडीशन अपन ने पढ़ी थी कि मसल्स है वो क्या हो जाती है, स्पाज्म हो जाती है। मसल्स के अंदर क्या होने लग जाता है, एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है, स्पाज्मोटिक कंडीशन आ जाती है। तो उसको ट्रीट करने के लिए उस जगह अपन इसको मसल्स रिलैक्सेंट के रूप में काम में लेते हैं। अदरवाइज जो भी बॉडी के अंदर मसल्स रिलैक्सेंट है उनके अंदर इनको ट्रीट करने के लिए काम में नहीं लिया जाता है। इसी वजह से इसको अपन क्या है, दिस इज ए नॉन स्पेसिफिक मसल्स रिलैक्सेंट। ये क्या है, किसी भी विशेष प्रकार का जो मसल्स रिलैक्सेंट है वो नहीं है। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, दिस एक्शन इज मस्ट प्रोमिनेंट ऑन वेस्कुलर स्मूथ मसल्स। और जितनी भी जो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स है उन पे ये क्या है, वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, ऑल नाइट्रेट रिलीज नाइट्रिक ऑक्साइड। जितने भी प्रकार के जो नाइट्रेट हैं वो क्या कर रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करते हैं। नाइट्रिक जो ऑक्साइड, एनडी जिसको अपन बोलते हैं, वो क्या है, जितने भी जो नाइट्रेट्स हैं वो क्या रिलीज कर रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड।
नेक्स्ट वन अपन देखते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड इज ए पावरफुल मसल्स रिलैक्सेंट। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या वर्क करता है, मसल्स रिलैक्सेंट का वर्क करता है। ये क्या है, एक प्रकार का बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली क्या है, मसल्स रिलैक्सेंट। मसल्स उनको रिलैक्स करने का वर्क करता है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं थेरापुटिक यूजेस कि ये जो अपन नाइट्रेट्स है जिसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रेट्स जो यूज में ले रहे हैं, उनका थेरापुटिक पर्पज क्या होता है या उनका थेरापुटिक यूज क्या होता है। तो अपन देखते हैं ऑल नाइट्रेट्स हैव कॉमन यूज। जितने भी जो नाइट्रेट्स हैं वो अपन ने पहले बात की थी, ऑल नाइट्रेट्स हैविंग ए सेम मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्शन, सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि सभी का क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सेम है। और क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड क्या है रिलीज करते हैं। उसी प्रकार थेरापुटिक जो यूजेज है वो भी इन सभी नाइट्रेट्स का, ऑल नाइट्रेट्स का क्या है, सेम है। फर्स्ट वन देखते हैं कहां पे इसको यूज लिया जाता है, एंजिना पेक्टोरिस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। फर्स्ट वन एंजिना पेक्टोरिस है, उसकी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। तो ये क्या है, एक थेरापुटिक यूजेज है। नेक्स्ट वन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, जो भी मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की जो कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए अपन नाइट्रेट्स को यूज में लेते हैं। नेक्स्ट वन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या सीसीएफ, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, जो भी कार्डियक फेलियर की जो कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए भी अपन नाइट्रेट्स है वो यूज लेते हैं। नेक्स्ट वन कॉमन नाइट्रेट्स आर यूज्ड। अब अपन बात कर रहे हैं कौन कौन से ऐसे नाइट्रेट्स है जो अपन यूज करते हैं। फर्स्ट वन ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट, ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट। फर्स्ट वन जो नाइट्रेट है वो कौन सा है, ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट। नेक्स्ट वन आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। एंड नेक्स्ट वन आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। ये जो सब्सटेंसेज है, ये जो नाइट्रेट्स है वो अपन यूज लेते हैं किन किन की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। अपन ने देखा है एंजिना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एंड कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। कौन कौन से नाइट्रेट यूज लिए, ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट, सेकंड वन आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट एंड थर्ड वन आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। अब अपन नाइट्रेट के बाद अपन क्या देखते हैं, इसका जो अपन ने फर्स्ट वन देखा ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट। ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट के अंदर अपन देख रहे हैं इट कैन बी गिवन ओरली टू सक और सबलिंगुअली, सबलिंगुअली। और इसको कैसे दे सकते हैं अपन, ओरली, सक्शन के थ्रू, सक करवा के, ठीक है, अपन इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ। और ये जो भी माउथ के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती है उसके द्वारा क्या है, अवशोषित कर लिया जाता है, ऑब्जर्व कर लिया जाता है, या अपन बोल सकते हैं कि इसकी जो ऑब्जॉर्वेशन साइट है वो क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ। जो भी माउथ के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो इसको क्या करती है, ऑब्जॉर्वेशन करने का वर्क करती है। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं डोज। इसकी डोज कितनी है, 0.5 to 1 ग्राम सबलिंगुअली, 0.5 to 1 ग्राम सबलिंगुअली। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं इट कैन रिपीटेड इफ रिक्वायर्ड। और अपन इस डोज को रिपीट भी कर सकते हैं अगर अपने को रिक्वायर्ड हो, अगर अपने को आवश्यकता हो तो अपन इस डोज को रिपीट करते हैं। नेक्स्ट वन इट गिवन ओरली टू स्वेलो आफ्टर अब्जॉर्बेशन रैपिडली डिस्ट्रॉयड बाय लीवर। इट कैन बी आल्सो गिवन बाय एरोजल 400 म्यूग्राम। इसके अलावा अपन क्या दे सकते हैं, अपन ने पहले बात की किसकी की, ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट के अंदर 0.5 to 1 ग्राम सबलिंगुअली प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर एरोजल 400 जो म्यूग्राम है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन अब्जॉर्ब थ्रू स्किन, जो कहां से अब्जॉर्ब हो रहा है, स्किन के थ्रू। व्हेन अप्लाइड ओवर स्किन, जब अपन इसको स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये स्किन के द्वारा भी अब्जॉर्व कर लिया जाता है। प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट, और इसका जो इफेक्ट है वो लंबे टाइम तक रहता है। प्रोलॉन्ग्ड मीन्स इन ए क्रोनिक ड्यूरेशन, इन ए लॉन्ग ड्यूरेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इन सीवियर केस, अगर बहुत ही ज्यादा गंभीर केस है, बहुत ही ज्यादा गंभीर स्थिति है, आईवी इन्फ्यूजन कैन बी गिवन। तो अपन क्या करते हैं, इंट्रावेनसली इसको प्रोवाइड करते हैं, इंट्रावेनसली भी इसको अपन दे सकते हैं। इन नॉर्मल सलाइन और 5% डेक्स्ट्रोज एट द रेट ऑफ 20 म्यूग्राम पर मिनट। और इसकी जो डोज एंड ड्यूरेशन क्या होती है कि अगर सीवियर केस है तो इसको अपन कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, इंट्रावेनसली, यानी डायरेक्ट वेन के अंदर पुश करते हैं, उसमें भी किसके साथ, नॉर्मल सलाइन एंड 5% डेक्स्ट्रोज के साथ। और इसकी जो रेट क्या होती है, 20 म्यूग्राम पर मिनट,
20 म्यूग्राम पर मिनट। नेक्स्ट वन, सेकंड वन नाइट्रेट देखते हैं अपन, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, इट कैन बी गिवन सबलिंगुअली एंड ओरली, और ये भी क्या है, सबलिंगुअली और ओरली बोथ अपन बोथ रूट से इसको क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, गिवन कर सकते हैं, दे सकते हैं। इट इज कन्वर्टेड इन आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, और यही जो डाइनाइट्रेट है वो क्या है, आइसो, जो अपन ने सेकेंड वन पढ़ा था, 3 पढ़े थे, फर्स्ट वन ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट, सेकेंड वन आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, और थर्ड वन आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। तो ये क्या है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट के अंदर। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं डोज, इसकी डोज कितनी है, 5 to 10 mg सबलिंगुअली, 5 to 10 mg सबलिंगुअली अपन इसको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन 5 to 20 mg 4 टाइम ओरली डेली, और 5 से 20 मिलीग्राम दिन में 4 बार ओरली डेली अपन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन अपन थर्ड वन देखते हैं, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। नेक्स्ट वन अपन ने बात किया आइसोसोर्बाइड, और जो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट के अंदर। अब अपन बात कर रहे हैं आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट की, तो इसके अंदर देखते हैं इट इज गिवन ओरली, ये जो क्या है ओरल रूट के थ्रू, माउथ के थ्रू, बक्कल कैविटी के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। डोज 20 to 40 म्यूग्राम ओरली, 20 to 40 mg ओरली डेली, यानी कितना प्रोवाइड करते हैं, 20 से 40 मिलीग्राम ओरली डेली। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रेट, यानी इसका जो भी बॉडी के अंदर वर्क करने की जो ड्यूरेशन है वो कितनी होती है। तो अपन इसको एक टेबल के थ्रू देखते हैं, एक तरफ नाइट्रेट, सेकंड वन पार्ट में ऑनसेट ऑफ इफेक्ट, और थर्ड वन ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट। फर्स्ट वन ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट, फर्स्ट वन सग्ड और सेकंड एरोजल। सग्ड का कितना हो गया 2 मिनट, और ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट 30 मिनट। एरोजल का 1 to 2 आवर, और ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट 24 आवर। नेक्स्ट वन आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, फर्स्ट वन सग्ड और सेकंड वन स्वेलो। सग्ड का कितना हो गया 2 मिनट, और ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट का 2 आवर। स्वेलो का 10 मिनट, और ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट 2 आवर। नेक्स्ट वन अपन देख रहे हैं आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, जिसका स्वेल आउट के अंदर 20 मिनट, और ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट 10 आवर। अब अपन देखते हैं सेकंड वन ड्रग्स, नाइट्रेट के बाद कौन सा है, अपन ने वहां भी 3 जो ड्रग्स है एंजिना पेक्टोरिस की 3 ड्रग्स की अपन ने बात की थी। फर्स्ट वन नाइट्रेट, सेकंड वन बीटा ब्लॉकर, एंड थर्ड वन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो अपन ने नाइट्रेट पढ़ लिया, नाइट्रेट के बाद बीटा ब्लॉकर। देयर आर यूज्ड इन द एंजिना, जो किसको ट्रीट करने के लिए यूज में ले रहे हैं अपन, एंजिना की जो कंडीशन है उसको ट्रीट करने के अंदर अपन यूज ले रहे हैं। इफ द नाइट्रेट हैव बीन फेल्स टू रिलीव द पेन, इफ द नाइट्रेट्स, अगर नाइट्रेट जो है अपन ने पेशेंट को ऑलरेडी अगर नाइट्रेट प्रोवाइड कर रखा है, अगर उस नाइट्रेट से भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, अगर वो फेल हो जाता है, उसका जो पेन है वो रिलीफ नहीं हो पा रहा है, तो अपन बीटा ब्लॉकर है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं इसका मेटाबॉलिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दे विल बी डिक्रीज द हार्ट रेट एंड वर्क डन बाय द हार्ट। ये क्या करते हैं, हार्ट रेट है उसको क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, और अपना जो वर्क है वो प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ एंजाइना, और जो भी डेवलपमेंट होता है किसका, एंजिना पेक्टोरिस की कंडीशन का, उसको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं या प्रिवेंशन करते हैं उनको क्या करते हैं, अपने को जो भी एंजिना पेक्टोरिस की जो कंडीशन है वो आगे ना बढ़े, उससे क्या करते हैं, अपने को बचाते हैं। कौन, बीटा ब्लॉकर। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, ऑल द बीटा ब्लॉकर आर नियरली इक्वली इफेक्टिव। जितने भी जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो क्या है, सारे के सारे एक समान ही इफेक्टिव है, उन सभी का एक समान ही जो वर्क है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट वन, दे आर गिवन रेगुलरली टू प्रिवेंट द एंजाइनल पेन एंड आल्सो गिवन एज रिक्वायर्ड बेसिस। दे आर गिवन रेगुलरली, और इसको अपन क्या करते हैं, रेगुलर प्रोवाइड करते हैं, यानी नियमित रूप से, सुचारू रूप से इसको रेगुलर रखते हैं अपन, डेली इसको प्रोवाइड करते हैं। किस चीज के लिए, टू प्रिवेंट द एंजाइनल पेन, जो भी एंजाइना की वजह से अपने को
पेन फील हो रहा है तो इसको ट्रीट करने के लिए, एंड आल्सो गिवन एज रिक्वायर्ड बेसिस, और इसके अलावा अगर अपने को जहां भी इसकी जरूरत है वहां उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अपन इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं इसका एडवर्स इफेक्ट, यानी इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। फर्स्ट वन कार्डियक फेलियर, अगर अपन इसको रेगुलरली यूज करते हैं तो इसका एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, कार्डियक फेलियर की जो कंडीशन है वो अराइज हो सकती है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, दे कैन आल्सो वर्स द एंजाइना स्पेली, यानी जितना भी जो है एंजाइना की जो कंडीशन है उसके अलावा जितने भी जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं तो अभी अपन ने क्या क्या बात की। फर्स्ट वन एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर अपन कौन कौन सी ड्रग्स है वो यूज लेते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करने के लिए अपन कौन कौन सी जो ड्रग्स है वो यूज ले रहे हैं। तो उसके अंदर अपन ने देखा कि फर्स्ट वन ड्रग कौन सी थी, नाइट्रेट्स, सेकंड वन बीटा ब्लॉकर और थर्ड वन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। फर्स्ट वन ड्रग्स कौन सी थी, नाइट्रेट्स, सेकंड वन बीटा ब्लॉकर्स और थर्ड वन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो नाइट्रेट्स के अंदर अपन ने क्या देखा था कि ये जो नाइट्रेट्स है वो क्या वर्क कर रही थी, जितनी भी जो एंजाइना की कंडीशन है उसको ट्रीट करने का वर्क प्रोड्यूस कर रही थी। इसके अलावा जितना भी जो मसल्स है उसको रिलैक्सेंट करने का वर्क प्रोड्यूस कर रही थी। जो भी मायोकार्डियल जो लेयर है हार्ट की उसको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने का वर्क कर रही थी। फिर अपन ने क्या देखा कि नाइट्रेट्स हैं वो कौन कौन से कॉमन ऐसे नाइट्रेट्स हैं जो अपन यूज करते हैं। फर्स्ट वन ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट, सेकंड वन आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट और थर्ड वन आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। फर्स्ट वन कौन सा था, ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट, सेकंड वन आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट और थर्ड वन आइसोसोर्बाइड डायनाइट्रेट। और अपन इसका थेराप्यूटिक यूजेज अपन ने क्या देखा कि जो भी नाइट्रेट्स है वो क्या क्या वर्क प्रोड्यूस कर रहे थे कि जितनी भी जो एंजीना पेक्टोरिस की जो कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए, इसके अलावा मायोकार्डियल जो इन्फ्रैक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए, और इसके अलावा कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की जो कंडीशन है सीसीएफ है उससे रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए अपन नाइट्रेट्स है उनको यूज कर रहे थे। फिर अपन ने इन सभी को ब्रॉडली पढ़ा, ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट, नेक्स्ट वन आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और थर्ड वन आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। जिसके अंदर अपन ने मेन चीज क्या देखी थी कि जो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है वो किस में कन्वर्ट होकर वर्क करता है, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट के अंदर। उसके बाद अपन ने ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रेट देखा था। नेक्स्ट वन अपन ने बात की थी बीटा ब्लॉकर्स, और बीटा ब्लॉकर अपन कहाँ यूज में ले रहे थे कि ऐसी कोई भी कंडीशन एंजाइना पेक्टोरिस की जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी नाइट्रेट्स है वो अपना वर्क प्रोड्यूस करने के अंदर फेल हो जाते हैं, तो अपन क्या यूज ले रहे थे, बीटा ब्लॉकर, जिसके एडवर्स इफेक्ट क्या पड़े, कार्डियक फेलियर। अगर रेगुलरली अपन यूज लेते हैं तो अपने को कौन सी कंडीशन अराइज हो सकती है, कार्डियक फेलियर की जो कंडीशन है वो अराइज हो सकती है। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।